आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम 2024 के बारे में। भारत सरकार ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। यह योजना नाबालिगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है ताकि बच्चों के भविष्य के लिए बचत की आदत को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे का एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के मुख्य विशेषताओं के बारे में। पहला, योजना का उद्देश्य नाबालिगों के लिए लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा, इस योजना के तहत माता-पिता हर महीने कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। तीसरा, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो खाता उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और वह इसे एनपीएस या अन्य गैर एनपीएस योजना में बदल सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के कौन पात्र होंगे। पहला, आयु सीमा। यह योजना नाबालिग बच्चों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम काम है उनके लिए है। दूसरा, अभिभावक या फिर माता-पिता की भागीदारी। माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, भारतीय नागरिक। यह योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं। नोट: बता दें कि जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तब खाता उसके नियंत्रण में आ जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के हाईलाइट्स के बारे में। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 से 25 में पेश किया और 18 सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ। इस योजना के लक्षित वर्ग है देश भर में जरूरतमंद नाबालिग बच्चे और उद्देश्य है माता-पिता और अभिभावकों द्वारा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना। इसके तहत बच्चों को प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड वितरित किए जाएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। पहला, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि। दूसरा, अभिभावक का केवाईसी, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि। तीसरा, अभिभावक का पैन कार्ड या फॉर्म 60। चौथा, पते का प्रमाण, कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जो वर्तमान पते की पुष्टि करता है। यदि अभिभावक एनआरआई या ओसीआई हैं तो नाबालिग के एनआरई या एनआरओ बैंक खाता की जानकारी। पांचवा, फोटो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और सरकारी स्कीम को भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कैसे आवेदन करें। पहले चरण में एनपीएस पोर्टल पर जाएं और दिए गए लिंक पर विजिट करें। दूसरे चरण में नया अकाउंट बनाएं और रजिस्ट्रेशन करें। तीसरे चरण में डिटेल्स भरें, जैसे आधार कार्ड, पैन नंबर या मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरें। चौथे चरण में आपके बैंक से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। पांचवें चरण में पंजीकरण के बाद आपको स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या प्रदान दी जाएगी। उसके बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता शुरू करें। चलिए अब हम जान लेते हैं 18 वर्ष के बाद खाता परिवर्तन के बारे में। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो एनपीएस वात्सल्य खाता बिना किसी रुकावट के एनपीएस टियर 1 ऑल सिटीजन खाते में परिवर्तित हो जाएगा। 18 साल पूरे होने के 3 महीने के अंदर नया केवाईसी पूरा करना होगा। इसके बाद एनपीएस टियर 1 के नियम लागू होते हैं और नाबालिग की वित्तीय सुरक्षा और निवेश के अवसर जारी रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एनपीएस वात्सल्य कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करता है। उदाहरण हेतु, इस योजना के तहत अगर माता-पिता 18 साल तक हर साल 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 10% की अनुमानित रिटर्न दर पर यह राशि करीब 5 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। अगर निवेशक 60 साल की उम्र तक जमा करते रहते हैं तो अलग अलग रिटर्न दर के हिसाब से जमा की हुई कुल रकम अलग अलग हो सकती है। 10% रेट ऑफ रिटर्न पर यह जमा करीब 2.75 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना बच्चों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती है और चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से लंबी अवधि में धन संचय करने का अवसर प्रदान करती है। अभिभावकों के लिए यह एक सुनहरा विकल्प है जिसमें वे अपने निवेश को अपने जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। 18 साल बाद खाता एनपीएस में बदलकर भविष्य में भी निवेश और सुरक्षा जारी रहती है। यह योजना भारत सरकार की वित्तीय योजना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है
जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel for more such videos.